गोलियों की आवाज सुनी थी। पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया। हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुड़ी में मार गिराया। आतंक का अंत हो गया, गैंगस्टर का गेम ओवर हो गया, विकास दुबे कानपुर वाला ढेर हो गया। खाकी के खून का हिसाब आखिरकार पुलिसकर्मियों ने ले ही लिया। 8 दिन बाद शहादत का पूरा हिसाब हुआ है, हिसाब चुकता हुआ। 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। सबसे बड़ी खबर पर न्यूज नेशन लगातार बना हुआ और सबसे बड़ा कवरेज दिखा रहा है। ये 5 तस्वीरें किस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। कानपुर में एनकाउंटर हुआ, उज्जैन से उसे लेकर आया जा रहा था एसटीएफ और यूपी पुलिस उसे साथ में लेकर आ रही थी। तभी खराब मौसम के चलते गाड़ी पलटती है और उसके बाद विकास दुबे एक रिवॉल्वर लेकर भागने की कोशिश करता है। उसने फायर भी किया जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है, लेकिन बाद में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने उसे मार गिराया। ये 5 तस्वीरें किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी, महाकाल मंदिर से उसको पहचाना गया था, महाकाल थाने ने गिरफ्तारी की थी। उसके बाद उसे यूपी एसटीएफ यूपी पुलिस को सौंप दिया गया था और जब वो कानपुर पहुंचने ही वाला था, बॉर्डर में दाखिल ही होता है, तभी पुलिस लाइन के चंद मीटर दूरी पर उसका एनकाउंटर होता है और वो ढेर हो जाता है। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, कौन कौन था उसके गैंग में शामिल और कैसे उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। ये देखिए, ये वो मोहरे हैं जिन्हें एक के बाद एक पुलिस खत्म करती जा रही थी। अमन दुबे उसका राइट हैंड था, सबसे पहले ढेर किया गया और उसके बाद हुए एनकाउंटर में अतुल दुबे गया और बहुआ शुक्ला जो विकास का साथी था, इसका भी एनकाउंटर हुआ। इसके बाद प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद से। लगातार विकास दुबे के साथ ही था, लेकिन विकास दुबे वहां से क्या हटा, पुलिस की रेड हुई, विकास दुबे तो बच गया, लेकिन ये गिरफ्तार हो गया था। इसने भी भागने की कोशिश की जिसका एनकाउंटर हुआ और इसे भी ढेर कर दिया गया। प्रेम प्रकाश पांडे विकास का मामा था, इसे भी एनकाउंटर में ढेर किया गया और अब बारी विकास दुबे की थी। विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आया जा रहा था और उसने भी वही गलती की जो गलती प्रभात ने की थी। उसने एक बार फिर से भागने की कोशिश की और उसका भी एनकाउंटर कर दिया गया। कैसे गैंगस्टर मारा गया इस पर आपको पूरी डिटेल देते हैं। उज्जैन से पुलिस कानपुर ला रही थी उसको, गाड़ियों का एक पूरा कारवा था जो उसको लेकर चल रहा था, जिसमें यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस थी। कानपुर के पास भौती में कार पलट जाती है, वही कार जिसमें विकास दुबे मौजूद था वो कार पलट जाती है और उसके बाद विकास दुबे एक हथियार छीनता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और उसके बाद पुलिस उसका एनकाउंटर करती है। तो उज्जैन से पुलिस कानपुर ला रही थी और कानपुर से थोड़ी ही दूर भौती एक जगह है जहां से पुलिस लाइन एरिया नजदीक पड़ता है, वहां पर एक्सीडेंट होता है क्योंकि मौसम बेहद खराब है। पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ और शायद यही वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है और विकास दुबे उसी का फायदा उठाता है। विकास दुबे कानपुर में आकर फिर से अपना रंग दिखाता है। ये वही विकास दुबे जो हथियार छीनकर एक बार फिर से मारने की कोशिश करता है पुलिसकर्मियों को, लेकिन इस बार उसका ये पूरा इरादा गलत साबित होता है। एनकाउंटर होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अभी जो जानकारी है, विकास दुबे का शव एलर्ट हॉस्पिटल में है जहां पर उसका कोविड टेस्ट हुआ है और कोविड टेस्ट होने के बाद में पुष्टि हो चुकी है उसकी मौत की, लेकिन अगर कोविड की पुष्टि होती है तो उसके बाद बाकी कार्रवाई आगे की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह का पूरा घटनाक्रम रहा है। उज्जैन से पुलिस कानपुर लेकर आ रही थी उसे, एक 5 से 7 गाड़ियों का पूरा एक काफिला था जो चल रहा था। कानपुर के पास भौती में जैसे ही गाड़ियां एंटर करती है वो गिर जाता है और उसके बाद ये देखिए गाड़ी पलटती है। गाड़ी पलटने के बाद इसी का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने की कोशिश करता है। 8 दिन की शहादत का बदला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 जुलाई की रात को कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे और उसी के बाद सारे राज्यों की, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे बड़ा एक ऑपरेशन अंजाम दे रही थी, विकास दुबे के पीछे पड़ी हुई थी। कानपुर देहात के बिकरू गांव में विकास ने की थी हत्या। 8 पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या की थी। किस तरीके से वहां पे हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, उनका शव तक जलाना चाहता था विकास दुबे, लेकिन उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है 8 पुलिस वालों की हत्या करके। 7 दिनों तक पुलिस को चकमा देकर भागता रहा है विकास दुबे और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर कौन है जो उसकी मदद कर रहा है, लेकिन पुलिस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। 9 जुलाई को एमपी पुलिस ने विकास को उज्जैन से पकड़ा, उसकी पहचान हुई। उसके बाद उज्जैन से विकास को कानपुर लेकर आ रही थी यूपी एसटीएफ।
उसको हैंडओवर कर दिया गया था। कानपुर के नौबस्ता इलाके के पास एसटीएफ की गाड़ी पलट जाती है। यही एक जगह होती है जहां पर विकास को लगता है कि अब मेरा अंत करीब है, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उसे नहीं बख्शती है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर। पल पल की अपडेट अनिल दे रहे हैं, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ। अनिल ने सबसे नजदीक से देखा है और साथ ही वहां के पुलिस अधिकारियों से सवाल भी किए हैं। यह भी कहा है कि क्या यह एनकाउंटर पहले से इसकी प्लानिंग थी। सारे सवाल किए, लेकिन जहां की स्थिति है वो वही बता सकते हैं कि क्या उस वक्त की घटनाक्रम थी। अनिल, मौसम अभी भी खराब है, हम देख रहे हैं ये पूरा जो एनकाउंटर हुआ। कानपुर वो जगह है जहां पर विकास की तूती बोला करी है लंबे वक्त तक। शायद यही वजह रही होगी कि उस जगह पर आकर उसने एक बार फिर से दुस्साहस करने की कोशिश की। बिल्कुल, देखिए ये सामने आपको उसकी एसयूवी नजर आ रही होगी। ठीक इसी सड़क से उसकी एसयूवी यहाँ पर पलटी, जिसमें वो 4 पुलिसकर्मियों के साथ सवार था। और एसयूवी पलटने के बाद अब ये आपको जो स्ट्रेट ये रास्ता दिखाई दे रहा है, इस रास्ते के सीधे ये कच्चा रास्ता है, जैसे आप पगडंडी या चक्रोड बोल सकते हैं, गांव में चक्रोड बोलते हैं। पिस्टल छीन कर वो वहाँ भागा जहाँ पर इस वक्त पुलिसकर्मी खड़े हैं। उस इलाके में भी कॉर्डन ऑफ किया गया है, पेड़ के नीचे है। वहाँ पर वो कमांडोज की गोली में एसटीएफ के जो कमांडोज थे उनकी जवाबी कार्रवाई में मारा गया। पुलिस का कहना है कि पिस्टल छीन कर भागा था। और अब हम गाड़ी को बेहद नज़दीक से दिखाते हैं, जिस एसयूवी में वो उज्जैन से लाया जा रहा था वो कैसे पलटी है। वो जो एसयूवी है वो ड्राइवर के अपोजिट साइड से पलटी है। ड्राइवर जिस साइड बैठा होता है उस साइड नहीं पलटी है, दूसरा व्यक्ति जिस तरफ होता है उस तरफ पलटी है। और अब जाहिर बात है कि ड्राइवर की तरफ से पलटी है तो कैसे वो इसमें से निकला होगा। और विंडो की अगर बात करें, सिर्फ ड्राइवर का विंडो इसमें खुला हुआ है। एक चीज़ ये क्लियर मानिए कि जब तक फॉरेंसिक की टीम नहीं आ जाती है तो तब तक इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम अभी आई है, तो अगर विंडो एक ही खुली है तो कैसे वो निकला होगा ड्राइवर की साइड से और कैसे फिर पिस्टल छीन के भागा होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बारिश और मौसम जिस तरह फॉरेंसिक का की हो टीम रहा है, मौके पर पहुंच गई है। आप ये बता सकते हैं कि क्या फॉरेंसिक के लिए कुछ ज्यादा बचा होगा इस गाड़ी में ढूंढने के लिए? देखिए, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दो। फॉरेंसिक टीम तो आ गई है। जो घटनास्थल जहां पर उसको गोली लगी है, जहां पर घायल हुआ, वो वहां पर फॉरेंसिक की टीम वहां तो पहुंच गई है। लेकिन जैसा आपने कहा कि अब बहुत कुछ फॉरेंसिक की टीम के पास क्या होगा जानने और ढूंढने के लिए, ये कहना मुश्किल है। और इंडिया का मोस्ट वांटेड था पिछले 8-9 दिनों में, 5 लाख का उस पर इनाम था। 5 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी। तो उसके एनकाउंटर के बाद अब बहुत ज़्यादा कोई सवाल करने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही सर्वविदित था कि उसका एनकाउंटर होकर के रहेगा। और उसको भी ये इल्म था कि एनकाउंटर होगा, इसलिए उसने पूरी बचने की कोशिश करी। उज्जैन गया, सरेंडर किया अपने आप को, उसने वहां चिल्लाकर सबके सामने घोषित किया कि मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं। सब कुछ उसने सारी कोशिश की, लेकिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार कानपुर की जद में आता है और वो उसका एक बार फिर से खून खोलता है, लेकिन उसको इस बार बहुत बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अब बने रहिए अनिल हमारे साथ। इस वक्त मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ कह रहे हैं, सीधा वो सुन लेते हैं पहले। ये आईडी फंस रही है किसी के पैर में तार पाव पाव कठोर सर कर रहा हूँ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है सर। विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आपने गैस बनती रहेगी। हाँ। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे वो सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने
अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके पुलिस अधिकारी से सवाल किया गया क्या विकास दुबे सुरक्षित पहुंच पाएगा, तो उनका कहना था मैं उम्मीद करता हूं ना पहुंचे। ये उनका सोच हो सकता है, इस वक्त आप गृह मंत्री का सोच पूछ रहे हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि अब जो राजनीतिक कनेक्शन या अधिकारियों या कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी ये जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और सीधे तौर पर वो ये कह रहे थे कि आज मारे जाने पर भी अब सियासत होगी, लेकिन ये सियासत विपक्षी दलों का काम है। जो हुआ है, हमने मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसे उसकी सरहद में, उत्तर प्रदेश की सरहद में उसे सुरक्षित छोड़ दिया था। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी देवभूषण जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही अनिल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित भी जुड़े हुए हैं, उन सबका रुख करेंगे। पहले एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरीके से आगे अब सिचुएशन जो थी कैसे बदलती गई। तारीख के हिसाब से हम आपको बताएंगे 2 जुलाई जिस दिन ये घटना हुई थी, विकास के गैंग ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी। बिकरू गांव में ये पूरा एनकाउंटर करने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन वहीं पर 8 पुलिस वालों की शहादत हुई थी, विकास के मामा और साथी का। उसके बाद एनकाउंटर 3 तारीख को हो जाता है। उसके बाद ही पुलिस एक्शन में आ गई थी और योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि कड़ा एक्शन लेना होगा। पुलिस ने विकास के नौकर और सहयोगी दयाशंकर को घेरा था 5 तारीख को। लगातार सर्च की जा रही थी, पूछताछ हो रही थी। कई फोन ऐसे थे जो सर्विलांस पर डाले गए थे। 5 तारीख को ही दयाशंकर का खुलासा प्लानिंग के साथ पुलिस वालों को मारने का हुआ था कि कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी, कैसे उसने वहां पर लोग इकट्ठा किए थे, खाना बनवाया गया था, खा रहे थे लोग। दयाशंकर की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार हुए 6 तारीख को। विकास के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर 8 तारीख को होता है। अब देखिए कैसे एकाएक पूरा उल्टा चक्कर चालू हो जाता है। 9 तारीख प्रभात मिश्रा और इनामी बदमाश बउआ दुबे का एनकाउंटर होता है और यही वो तारीख होती है जब बहुत सारी जानकारियां पुलिस के हाथ लगती है और इसी दिन महाकाल मंदिर से विकास दुबे का गिरफ्तार होने की तस्वीरें सामने आती है। विकास दुबे अब यानी कि आज के दिन सुबह 6:30 बजे जानकारी निकल के आ रही कि एनकाउंटर हुआ और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। अब वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल भी हो रहे हैं, विपक्ष भी इस पर सवाल पूछ रहा है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर लगातार हम भी आपको एक खबर बता रहे हैं कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान के तौर पर देवभूषण जी जुड़े हुए हैं, वेदभूषण जी, उनका रुख कर लेते हैं। वेदभूषण जी, एनकाउंटर हुआ, खाकी के खून का बदला ले लिया, एक तरीके से कहा जा सकता है कि 8 दिन के बाद ही विकास दुबे का जो एक नाम चलता था, तूती बोलती थी, वो पूरा कुनबा खत्म कर दिया गया। पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। आप केवल 8 पुलिसकर्मी जो मारे गए हैं उनके साथ 7 जवानों को इंजर्ड हुए थे। विकास ने तो मार दिया था, पूरी टीम को खत्म कर दिया था। तो हमारे हिसाब से 15 जवानों की शहादत का आज जो पुलिस ने जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है क्रांत का, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस को एक बड़ी संतुष्टि हुई है पुलिस के इस काम से। अभी आप देखिए, वो तो आप राजनीतिक बातें छोड़ दें, वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कल तक जो पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि ये प्लान्ड तरह से सरेंडर करा गया है महाकाल मंदिर के अंदर, आज वही लोग अपना पलट गए हैं कि ये तो जानबूझ के एनकाउंटर किया गया है। जितने राज उससे लेने थे पुलिस को ले चुकी है। तमाम पुलिस वाले जो उससे मिले हुए थे वो एक्सपोज हो चुके हैं और सारी कार्रवाई अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ईडी में उसके खिलाफ जांच चल रही है। उसके पति पत्नी रिश्तेदार जितने दूर दूर तक के सबको पुलिस ऑलरेडी इंट्रोगेट कर चुकी है। दे आर इन डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आप तमाम जो बातें हैं, जो अब ये जो दुनिया भर की बातें निकल के आ रही हैं, अब इनका कोई लॉजिक नहीं रह गया है। एक कोरोना काल के अंदर एक कोरोना वायरस, अभी इसका कोविड टेस्ट चल रहा है, तो एक कोरोना वायरस का अंत हो गया है मेरे हिसाब से। ये एक बहुत बड़ा वायरस था यूपी के लिए जी। और इस तरह के वायरस का जी, मतलब हम ये माने कि आने वाले वक्त में जो पुलिसकर्मी जो उसका साथ दे रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल होगी और होनी चाहिए। जो ब्लैक शीप हैं, जो काली भेड़ पुलिस के अंदर भर्ती हो गई हैं, वो ना केवल उनको नौकरी में बर्खास्त किया जाए, दोबारा ना आ पाए, और हम मांग करते हैं यदि उनकी संलिप्तता है तो उनको अरेस्ट भी किया जाए, अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई की जाए। वेदभूषण जी, ये जो विकास दुबे था, ये गैंगस्टर से डॉन कैसे बन गया? इसके पीछे क्या एक छोटी सी वजह जो आप मानते हैं और क्या सीख देना चाहेंगे पुलिस वालों को, क्योंकि उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। आज जो उसका अंत हुआ है वो इसलिए भी जरूरी था कि कल को कोई और विकास दुबे खड़ा ना हो सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये राजनेताओं का, पुलिस का और क्रिमिनल एक नेक्सस जो बना हुआ था, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पुलिस वालों को कि यदि क्रिमिनल्स के साथ में आने वाले टाइम में आपने अपनी कोई मिली भगत की या ये पाया गया तो ना केवल आप डिसमिस होगे
आपको अरेस्ट भी किया जाएगा, जेल भी जाओगे और बदनामी भी होगी। तो बहुत बड़ा मैसेज गया है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक नेताओं के इससे संलिप्तता पाई जा रही है, पुलिस वालों का इसके साथ इन्वॉल्वमेंट आ रही है। 500 के करीब मोबाइल टेलीफोन ट्रैक पर रखे गए, जानकारी ली जा रही है कौन कौन इसके इतिहास में था, ये उसके फाइनेंशियल, जो इसके बैंक के ट्रांजैक्शन से जो इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी खंगाली जा रही है। अब सारा हिसाब किताब होगा, उन पुलिस वालों का भी हिसाब किताब होगा। चलिए अब यही देखना होगा कि 24 घंटे के पुलिस कस्टडी में रहा है जिंदा, उसमें इसने क्या क्या राज उगले हैं और उन उगले हुए राजों पर आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आतंक का अंत तो हो गया, आतंक का खात्मा हो गया विकास दुबे के ढेर होते ही साथ ही, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे को गैंगस्टर और डॉन बनाने वाला वो सिस्टम क्या टूट पाएगा, जिस सिस्टम ने इसे इतना बड़ा मुजरिम बना दिया है, बदमाश, जिसका रुतबा चलने लगा था, वो सिस्टम टूटना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। विकास दुबे तो मारा जाना ही था, जो उसने कर्म किया था उसकी सजा उसको मिलनी ही थी, वो मिल गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या आप गारंटी है कि आगे विकास दुबे नहीं पनपेंगे, विकास दुबे नाम की बिस्वेल फिर से नहीं खड़ी होगी? क्योंकि सिस्टम में अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के विकास दुबे का विकास में मदद करते हैं, उन्हें खाद पानी मुहैया कराते हैं और जो बाद में विष बेल होकर फिर सिस्टम को ही डस लेते हैं। तो अभी हमने यही सवाल एडीजी जोन यहाँ के जय नारायण सिंह से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए कार्रवाई हमने करी है, कुछ पुलिसकर्मियों को जेल भेजा है और सस्पेंड किया है, लेकिन ये सिर्फ बात कानपुर या चौबेपुर थाने की नहीं बात है, ये हर थाने में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह के विकास दुबे को खाद पानी मुहैया कराते हैं, उन्हें बड़ा बनाने में मदद उन तस्वीरों के बारे में क्या डिटेल है आप वो बताइए। हम कुछ पुलिसकर्मी हैं जिन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, एनकाउंटर में जो जख्मी हुए पुलिसकर्मी है शायद उनकी तस्वीरें, क्या उनकी हालत की डिटेल आ रही है अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो पुलिसकर्मी हैं, गाड़ी जो पलटी है इसी में जख्मी हुए थे, 4 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं कि जो जख्मी है विकास दुबे के साथ, और फिर उन्हीं में से एक की पिस्टल लेके विकास दुबे सामने जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उस रास्ते पे भागा था, जिसपे उसका एनकाउंटर हुआ, वो मारा गया। तो सभी जो जख्मी पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और तमाम आलाधिकारी भी हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं उनका घायलों का जायजा लेने के लिए, उनका हालत देखने के लिए। तो यही गाड़ी है जो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, देखिए बम्पर इसका टूटा हुआ है, इसका नंबर है UP 70AG3497। तो ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें 4 जवान जो है पुलिस के वो भी जख्मी हुए हैं। तो अभी उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है वो, और क्रॉस फायर में किसी को गोली लगने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो जाहिर बात है कि बहुत खतरे की बात नहीं है, सुरक्षित है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब उसने क्रॉस फायर किया, जवाबी कार्रवाई में जरूर विकास दुबे मारा गया। और सामने जो सड़क दिख रही है, मैं वीडियो सूफी खान से कहूँगा सामने सड़क दिखाएं, कच्ची सड़क है, वहाँ भी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ से लगभग 70 से 80 मीटर की दूरी पर होगा वो जगह जहाँ पर गाड़ी पलटी है। यहाँ से 70-80 किलोमीटर ही उसकी जिंदगी की रेस रही गाड़ी पलटने के बाद वो, और फिर जिंदगी की रेस हार गया और कमांडोज की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। जी अनिल, ये भी जानकारी मिल रही है उसने फायर किया था 2-3 पुलिसकर्मियों को, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट थी, शायद इसकी वजह से वो बच गए। ऐसी कोई डिटेल है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, उसने फायर किया था, इसीलिए पुलिस को और एसटीएफ के जवानों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। एडीजी जोन, एसएसपी, आईजी मोहित अग्रवाल सभी कह रहे हैं कि उसने जवान की पिस्टल छीनी थी और उसी पिस्टल से फायर किया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया है। कमांडोज की भी गोली लगी है, जो एसटीएफ के कमांडोज उसके साथ चल रहे थे, और उसकी वजह से उसका जो खात्मा हो गया, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर गया था। हॉस्पिटल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित भी कर दिया था। तो ये जो उसकी कहानी थी, पहले तो वो दुनिया के लिए अनजान था, लेकिन पिछले 8-9 दिनों से वो पूरी देश दुनिया में उसका एक नाम हुआ था, उसके अपराध की वजह से लोग जानने लगे थे। लेकिन कहानी ज़्यादा लंबी नहीं चली, और भले ही कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचा, इतना बड़ा अपराधी बना, लेकिन फिर उन्हीं पुलिसकर्मियों द्वारा वो मारा भी गया। चूक बड़ी कर दी थी, गलती बड़ी कर दी थी। 8 पुलिसकर्मियों की जो शहादत थी उसने सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं बल्कि तमाम राज्यों की पुलिस को भी एकजुट कर दिया था। जो बयान अभी गृहमंत्री ने दिया, या ये कहें कि उज्जैन में जब कल वहाँ के जो एसपी थे वो भी बयान दे रहे थे, तो यही कह रहे थे कि ये सिर्फ खाकी का सवाल है, और इसी वजह से सारी पुलिस एक तारतम्य में बैठ गई थी। बिल्कुल अनिल, बिल्कुल, सभी ने, एडीजी जोन ने खुद कहा कि ये बड़ा
बहादुरी का पल है यूपी पुलिस के लिए, कानपुर पुलिस के लिए, कितने बड़े दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया है। ठीक है, कानपुर पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कानपुर पुलिस की चूक की वजह से ही यूपी पुलिस की इतनी बड़ी बदनामी हुई है, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कानपुर पुलिस में बैठे ही लोग इतने बड़े दुर्दांत अपराधी की कर रहे थे और उसे मदद अनिल, मैं देकर। रोक रहा हूं आपको, चश्मदीद का कुछ बयान आ रहा है। इसने भागनी पुलिस की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा इकबाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। तो ये चश्मदीद थे, ये वो घायल पुलिसकर्मी थे जो उस एनकाउंटर के दौरान जख्मी हुए थे। ये उसी गाड़ी में मौजूद थे जिसमें विकास दुबे मौजूद था और इनका बयान आया है कि इससे इकबाल बुलंद हुआ है पुलिस का और अब जो भी ऐसे सर उठाएगा उसका यही हश्र होना चाहिए। अनिल, मैं वापस से आपके पास आ रहा हूं। सवाल यहां पर यही है कि इकबाल बुलंद होता है पुलिस का, तभी अपराधी जो है अपने औकात में रहते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन यहां पर पैदा हुई थी, एक ब्रीच कहीं पर हुई थी, अब उस ब्रीच को दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी है और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये पुलिस कर्मियों की और अपराधियों की मिली भगत का जो कॉकटेल होता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है अक्सर। और जिन पुलिसकर्मियों ने चौबेपुर पुलिस की और आसपास के पुलिस थानों के लोकल पुलिसकर्मियों ने उसकी जो मदद करी थी, उसके लिए मुखबिरी करते थे, उसके लिए काम करते थे, उसी का नतीजा हुआ कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। उसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन उसकी ये गलती आखिरी साबित हुई और जिस थाली में उसने खाया, कह सकते हैं कि उसी में छेद किया, जिसका नतीजा उसे भुगतना ही पड़ा था। जिन पुलिसकर्मियों ने मदद करी उसी पुलिसकर्मियों पर उसने हमला बोल दिया और उसका नतीजा यही हुआ कि उसकी गाड़ी यहाँ पलट गई और फिर उसकी जो उसने रेस लगाई 60-70 मीटर की जो रेस लगाई, वो रेस उसकी ज़िंदगी की आखिरी रेस हुई और फिर उसको मौत की आगोश में सोना पड़ा और पुलिस के कमांडोज की कार्रवाई में वो मारा गया। और अभी भी देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ लगी, कितने मीडिया कर्मी हैं, कितने तमाशबीन हैं, कई थानों के यहाँ पर फोर्स है, जिले के सारे बड़े आला अधिकारी यहाँ मौके पर आ गए हैं और पूरे देश दुनिया की निगाहें थी इस खबर पर। और पूरे देश दुनिया की निगाहें थी, लेकिन अनिल, जो आपने एक सेंटेंस अभी कहा उसकी कार्रवाई को कि जो लेकर 80 और 60 और 80 मीटर का जो सफर था उसका, वही उसका आखिरी सफर हुआ, अंत साबित हुआ। और उत्तर प्रदेश में अब आतंक का यही सफर होना चाहिए, कोई भी अपराधी 60 से 70 मीटर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए। हमारे साथ अविनाश भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिटेल वहां से निकल के आ रही है, योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर क्या नजर बनाए हुए हैं।